अगस्त का कौन सा शनिवार है? तीसरा शनिवार। सब लोग बोलो इसको। मुख्यमंत्री हम लोग का टॉपिक क्या है? सर्पदंश। कौन सा? सांप देखा तुम लोग? कितने लोगों ने सांप देखा रियल में? सब लोग देखिए है। कितने लोगों ने सांप देखा? दिखाओ कितने लोग सांप देखिए। सांप का नाम बताओ, कौन कौन सांप देखिए? गेहूं सांप कितने लोगों ने देखा? रियल में गेहूं सांप? मोबाइल में नहीं, रियल में। अच्छा, जो हम लोग को स्कूल में भी है सांप, है ना? वो जो पीला सा बड़ा सा सांप होता है, कौन सा सांप होता है? हामिन सांप होता है। वो विषैला सांप नहीं होता है ना? वो विषीन सांप होता है। वो काटने से एक जहर नहीं जाता। और करैट सांप कितने लोगों ने देखा? कैसा, किस कलर का होता है? काला, ऊपर से काला होता है और उसके ऊपर व्हाइट क्या होता है? लाइनिंग होता है ना? तो हम लोग के यहाँ पूरे भारत में, हम लोग बोले पूरे भारत में 4 प्रकार के विषैले सांप हैं, जिसमें 2 विषैले सांप बिहार में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक कोबरा और दूसरा क्रैब। बाकी जो सांप हैं वो विषैले नहीं होते। जैसे धामिन सांप, जोरवा सांप, एक शेखरवा सांप होता है, एक दुलमुहा सांप होता है, एक बहरा सांप होता है। तो 2 विषैले सांप कौन सा है? कोबरा और करैट। कहते हैं गेहूं सांप भी कहते हैं, नाग भी बोलते हैं, है ना? छोटा नाग छोटा होता है, कोबरा और बड़ा होता है, उसी का प्रजाति। तो हम लोग क्या छोटा वाला नाग ही पाया जाता है ना? कोबरा गेहूं सांप भी होता है, वो अलग कलर भी अलग अलग होता है। वो फन मानता है, स्पेक्टिकल बना होता है ना? उसके माथे पे जो फन होता है कैसा बना होता है? ऐसे बना होता है ना? ऐसे बना होता है, फूल बना होता है ना? तो ये विषैले सांप होते हैं, है ना? और करैट जो होता है, बोलो करैट भारत में पाया जाने वाला सबसे विषैला सर्प है। यानी कि उसकी थोड़ी सी जहर आदमी की क्या जान ले सकती है ना? कोबरा जो है, कोबरा सांप जो है वो काटता है तो वो बहुत समझदार सांप है। उसको खाना के लिए जहर है। किसके लिए? खाना के लिए। वो जैसे चूहा पकड़ना चाहता है तो चूहा, और उतना ही जहर छोड़ता है जितना में चूहा बेहोश होकर के गिर जाता है। अगर वो अपना सारा जहर निकाल देगा तो अगली बार भूखा रह सकता है ना वो। तो वो इतना बचा के देखता है कि हमें कितना जहर डालना है किसी में, है ना? बहुत ज्यादा जहर नहीं डालता है, जितना काम होता है उतना जहर डालता है। और फिर वो चूहे के पीछे पीछे जाता है, चूहा बेहोश होकर गिर जाता है, फिर उस चूहे को क्या करता है? खा जाता है ना? तो हमें पूरे देश में 50,000 लोगों की मृत्यु हर साल होती है। कितने लोगों की? 50,000 लोगों की मृत्यु होती है हर साल सांप के काटने से। लेकिन तुम्हें पता है कई ऐसे देश हैं जहां सांप तो है लेकिन आदमी की मृत्यु नहीं, काटने के बाद भी नहीं मृत्यु होती। पता है क्यों? क्योंकि उनके पास जानकारी है और हमारे पास जानकारी का अभाव है। हम जानकारी के अभाव में हमारी मृत्यु हो जाती है, लोगों की मृत्यु होती है ना? पीछे से बताओ, सबसे विषैला सांप कौन सा है भारत में? कौन सा सांप है? सबसे विषैला सांप कौन सा है? करैट ना? दूसरा कोबरा। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा लोग जो सांप के काटने से मरते हैं वो किसान होते हैं। कौन होते हैं? किसान। सांप हमें आके नहीं काटता है ना? हम उसके पास जाते हैं तब हमें काटता है। हम अपनी गलती की वजह से हम सांप के चंगुल में चले जाते हैं तो हम बच सकते हैं ना? जानबूझ के खतरा क्यों लेंगे? तो कैसे
50,000 लोग मारे जाते हैं और उसमें से बोलो उसमें से 40,000 लोग मृत्यु विषहीन सांप के काटने से होता है। डर के मारे उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमें सांप ने काट लिया और अब हम बच नहीं पाएंगे और उनका हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फेल हो जाता है। डर के मारे उनकी क्या हो जाती है? अगर उनको जानकारी रहेगा तो क्या डर के मारे मरेंगे? अगर हमें जानकारी हो जाए तो जो सांप जो काटा है हो सकता है कुछ और काटे, वहां से देखिए सांप भागा, हमको लगा कि सांप काट लिया, काटा कुछ और हो सकता है, काटा ही गड़ गया है ना, और हमने देखा सांप भागते हुए, लगा कि सांप काट के भाग गया, वो तो वहां से मर जाएगा। तो इतना बड़का सांप काटा तो बचेगा, है ना। तो हमें पहचान भी करनी होगी। लोग पूरे साल में 10,000 लोग की मृत्यु विषैले सांप के काटने से होती है। अब सोचो जो विषहीन सांप काटा जिसको मरना नहीं चाहिए था, नहीं भी डॉक्टर के पास जाते तब भी नहीं मरते, तो क्या हम उनको बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? 40,000 लोग को डॉक्टर के पास जाने से रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते? तो आप लोग अभी हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया जिसमें एक बच्चा गया टॉयलेट करने के लिए और स्लीपर नहीं पहना हुआ था, जूता नहीं पहना हुआ था। क्या नहीं पहना हुआ था? जूता। और वो जैसे नीचे उतरा, नीचे सांप बैठा हुआ था और उसके ऊपर उसका पैर चला गया, है ना। और कौन सा सांप था? धामी सांप। कौन सा सांप? धामी सांप। और धामी सांप जो होती है इस तरह से मुंह होता है ना, और इसके छोटे छोटे दांत होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे दांत होते हैं, है ना। और ये क्या करता है? ऐसे करके कस के काट लेता है ना। तो वो सांप काट लिया तो उसके पैर पे निशान बने थे, धामी सांप काटने के पैर पे निशान बने थे ऐसे, उसके काटने के पैर पे निशान बने होते ऐसे, है ना। उसके दांत के निशान बने हुए थे, इस तरह से दांत के निशान रहेगा, ऐसा निशान। तो इसका मतलब क्या है? सांप तो काटा है लेकिन वो जहर वाला सांप नहीं काटा है। अगर इतना हमको अगर समझ में आ जाए कि जहर वाला सांप नहीं काटा, हम मर नहीं सकते, है ना। तो हम डर के मारे मरेंगे? उसको फिर भी क्या करेंगे? एहतियात के तौर पे उसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, है ना। अगर हम सांप देख लिए हैं, अगर सांप वहीं पे, तो उसको पकड़ के हम रख सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं कि हमको ये सांप काटा। लेकिन क्या पता जो सांप ने आपने पकड़ा वो सांप नहीं काटा, कोई और सांप काटा हो, आपने देखा दूसरे सांप को, हो सकता है 2-4 सांप हो, सांप काटा वो भाग गया, दूसरा सांप देख लिए, तो डॉक्टर उसके आधार पे नहीं दे सकते दवा, है ना। डॉक्टर को टेस्ट करना होगा तभी वो दवाई दे सकते हैं। तो हमें तो पहले पता चल जाएगा उनको कि जहरीला सांप काटा कि नहीं काटा है। जो जहर वाला सांप अगर काटेगा तो जैसे काटेगा, है ना, तो वहाँ पे नीला सा बनने लगेगा, उसका सिर क्या होगा? डेड करने लगेगा, है ना, आसपास में नीला, और वो दर्द होने लगेगा, है ना। और दर्द क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बीच में दर्द, कमर में दर्द होने लगेगा और नींद आने लगेगी। इससे पता चल रहा है कि उसको जहर वाला सांप काट लिया। वो ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, बस 5-10 मिनट में उसके लक्षण दिखने लगेंगे। अगर जहर ज्यादा गया है तो जल्दी लक्षण दिखेंगे। और वो सांप तो जानबूझ के ऐसे ही काट लिया ना, लेकिन अगर चिड़िया के सांप काट लिया गुस्से में, उसको तुम परेशान करो, गुस्से में आ गया, तो जब अटैक करेगा तो वो कहीं बहुत ज्यादा जगह छोड़ देगा, है ना। तो गुस्से में जब काट लिया तो 4 जगह काट लेगा, तो जब वो काटेगा तो पूरा जहर एक बाइट मारेगा, पूरा जहर उसमें उड़े जाएगा, फिर उसको बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सांप है तो उसको रहने दो, तुम वहां पे है तो भाग जाएगा, तुम्हारे पास दौड़ के नहीं आएगा काटने के लिए, तुम चुपचाप वहीं खड़ा रहो। तो जब विषैले सांप नहीं काटा तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। विषैले जब अगर सांप काटता है तो 2 ऐसे निशान होंगे, है ना, 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी होगा, 2 रेड कलर का निशान होगा, है ना, रेड कलर के निशान होंगे। तो इसका मतलब है रेड कलर का निशान है कि यहाँ ब्लड निकल गया, है ना, वो इतना काटा कि यहाँ क्या निकल गया? ब्लड निकल। जब ऐसा निशान दिखे तो उसको हम घेरा लगा देंगे, अगर डॉक्टर के यहाँ ले जा रहे हैं तो उसको घेरा लगा देंगे, ताकि वहाँ पे पहुँचने के बाद ये ना हो कि कहाँ काटा है, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया, उसे क्या पता, है ना। तो उसको घेरा लगा दिया तो पता चल जाएगा कि ये सांप ने यहाँ काटा। अब देखो सांप काटा तो सांप ऐसे काटेगा, है ना, सांप ऐसे काटेगा तो निशान कहाँ रहेगा? ऐसे ऐसे रहना चाहिए, निशान ऐसे ऐसे रहेगा। और अगर निशान ऐसे ऐसे है तो सांप ऐसे काटेगा,
अरे काटेगा तो ऐसे दो दांत है, कैसे लगेगा? ऐसे मुश्किल है काम, है ना? जब भी काटेगा ऐसे काटेगा, तो ऐसे ऐसे काट लिया और ये दूरी भी ज्यादा है तो दूसरा जीव भी हो सकता है, जैसे छुछुंदर है, चूहा तो काटेगा ऐसे, है ना? तो उसका निशान कैसा बनेगा? चूहा काट लिया तुमको तो दो दांत ऊपर और दो दांत नीचे का बनेगा, है ना? चूहा काट के भाग गया, तुम देखा कि सांप भी जा रहा है, चूहा पीछे सांप था, चूहा काट के तुमको भाग गया और देखा तुमको सांप, तुमको लगा सांप काट लिया, लगेगा ना? तो सांप ही काटा है, देखो, है ना? ब्लड आ गया। तो सांप का तो दो ही डंक रहता है, लेकिन यहाँ दो दांत यहाँ भी है, दो दांत रहता है ना चूहे का, और दो दांत ऊपर भी है। अगर उसको तो डर लग गया कि हमको तो सांप काट लिया, मर गया वो, हाइपर कर गया, ये दो ही दांत निशान दिख रहा है, ऊपर नीचे दिख रहा है। तो निशान तो पहले ऐसे होना चाहिए था, वो निशान ऐसे है चूहे के बाइट का, है ना? तो हमें अगर निशान तो पता चल जाता है तो हम घबराएंगे नहीं, लेकिन हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है। हमें काट लिया ना, ठीक है, सांप नहीं काट लिया, दूसरा कोई देखेंगे सांप काटेंगे, हमें हॉस्पिटल जाना, बिना देख के क्या करना है? अब कितना हुआ, हाथ डाले, है ना, झाड़ी में डाले और सांप काट लिया, अब से ऐसे कुछ काटा हुआ छोड़ और जा करके सो गए कि नींद आराम जाके सोते हैं और वो सोए रहे। तो ऐसी लापरवाही भी नहीं करना। अगर कुछ झाड़ी में हाथ डाले, पैर गया और लगा कि कुछ काट लिया और दर्द सा हो रहा है तो पता चल जाएगा ना, बिरनी काटा है या मधुमक्खी काटा है तो दर्द यहाँ तक रहेगा, है ना, यहाँ तक रहेगा, ठीक है। लेकिन बिच्छा काट गया तो पूरे टमटमा कर ऊपर तक चढ़ेगा और एक निशान बनेगा, वो सब एक डंक मारेगा ना, और डंक भी उसका रह सकता है, तुम्हारे हाथ में लगा हुआ डंक भी रहेगा, है ना? देखता है मधुमक्खी काटी तो उसका डंक उसी में छूट जाता है, तो पता चल जाएगा ना कि मधुमक्खी काटा है कि कुछ और काटा है, पता चलेगा कि नहीं? तो हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है कि हमें सांप नहीं काटा है या कुछ और ने काटा है। एक डंक है, एक दांत के निशान है ना, एक दांत के निशान है, दो दांत के निशान है, दांत के निशान ऊपर नीचे है या दांत के निशान बहुत सारे हैं। तो ये सांप काटा है, ये भी बेसिन है सांप, और ये सांप है नहीं, है ना, ये भी सांप नहीं है ना। अगर करैट सांप काटता है तो उसका एक ही दांत नहीं हो सकता है, नहीं, वो दो दांत है, लेकिन करैट सांप का जो होता है दांत, जैसे नाक का हुआ तो नाक का दांत यहाँ पे है ना, यहाँ पे आगे में है ऐसे, और उसका जो दांत होता है थोड़ा सा नीचे होता है। तो जैसे सोया हुआ बच्चा उसको काटा तो दोनों से नहीं काटा तो बगल से करके मार दिया तो एक ही दांत बढ़ता है ना। तो ये भी नहीं संभालना है कि हाँ, लेकिन छेछाल रहेगा, एक दांत कैसा रहेगा, छेछाल रहेगा, जैसे कैसे फैल गया है, ये ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा फैल जाएगा और वो बेहोशी, एकदम बेहोश हो जाएगा बच्चा, और उसमें दर्द नहीं करेगा। ये जब सांप काटेगा तो इसमें दर्द नहीं करेगा, उसको अच्छा नींद आएगा और सो गया तो सोते रह जाएगा, धीरे धीरे उसको इतनी गहरी नींद आ जाएगी कि वो उठ नहीं पाएगा। तो ये सोते समय हमें काटता है, जब हम नीचे जमीन पे सो रहे हैं और अभी बारिश हो रही है तो बाहर बारिश हो रही है तो सांप क्या करता है, घर की ओर भागता है, और ठंडे के दिन में गर्म जगह खोजता है और गर्मी के दिन में ठंडा जगह खोजता है, और जहाँ ठंडा रहता है कोने में जो जलावन वगैरह रखा रहता है, कपड़ा रखा रहता है, बोरा बकूर लकड़ी का गट्ठर रखा रहता है, उसमें वो सांप क्या होता है, घुस के बैठ जाता है, चूहे का इंतजार करता है, चूंकि चूहा भी वहीं जाता है, जहाँ चूहा वहाँ सांप भी होने की संभावना रहती है। इसलिए हमें जब भी जला घर में गांव में लोग महिला जो है जाती है जलावन लाने के लिए और सांप काट देता है, किसान खेत में काम करने जाता है, झाड़ी उड़ी में हाथ देता है, खेत में रहते हैं चूहे और खेत में सांप भी रहता है, और वो पैदल जा रहा है, देख नहीं रहा है, फसल लगा हुआ पैदल जा रहा है और वो सांप के ऊपर पैर पड़ गया, सांप काट दिया। तो हमें इसलिए क्या करें, जूता पहन के जाना। क्या करना चाहिए, जूता। हमारे निजाला भी सांप है, देखी थी उस दिन, है ना, कई बार ऑफिस में भी सांप दिखा, और वहाँ भी हम लोगों ने वन विभाग को रेंजर के उनको फ़ोन भी किया, लेकिन उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो उस दिन भी 2-3 सांप थे वहाँ पे, है ना। तो इतना जंगल है तो सांप तो कहीं भी रह सकता है। अब आप लोग को हम जूता पहन के आके बोलते हैं तो जूता नहीं पहनते हैं। जूता अगर है तो अगर उसमें बाइक मारेगा तो अंदर नहीं जाएगा, है ना, जूता उसको रोक लेगा, कुछ तो रोकेगा, है ना। तो जूता पे अगर रुक गया तो हमारी जान बच सकती है। तो 200-250 रुपया अगर पहले लग जाए हम बचा लें तो जूता सबसे ज़्यादा पैर में सांप काटता है। सांप आके आपको नहीं काटता, ऐसा नहीं कि आप जा रहे हैं तो कहेंगे नहीं हाथ में काटेंगे, हथवा दो, अरे तो देखेगा अब या हाँ हाथ झाड़ी में से घुसाएं कुछ खोजने के लिए, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना। हमारा गांव इतना दूर है कि अगर सांप काट लिया तो हम आधे घंटे 5 घंटे में बिहार सिर्फ हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। हमें बिहार सिर्फ हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए।
अगर तुमको डर भी लग रहा है कि हाँ हमको पता नहीं, सांप काट लिया है ना, फिर हमारा दिमाग अपना दिमाग नहीं लगाना है कि विषैला सांप काटा है कि नहीं काटा है। हो सकता है विषैला सांप काट लिया हो और हम सोच रहे हैं तो ऐसे ही काट लिया है कुछ, तो हमें क्या रिस्क नहीं लेना, हमें चले जाना। और ये भी नहीं कि उसको पता करने में टाइम लगाना कि सांप काट लिया तो ये कर रहे हैं कि पहले ये करके देखो करके, कुछ मत करके देखो। उसका जहर से ही, सांप के जहर से ही उसकी दवा बनती है ना। तो दूसरी जगह नहीं मिलता, दूसरा मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता। और एक वाइल की जो कीमत है 1000 रुपये होती है। कितना होती है? और एक सांप अगर काट ले तो उसको जितना जहर है और उसका बॉडी के हिसाब से वो वाइल दिया जाता है। और वो एक नहीं कई लग जाते हैं, 10 20 भी लग जाते हैं, 30 भी लग जाते हैं। तो 1000 रुपये के हिसाब से अगर है ना तो कहीं मिलेगा नहीं, 30-40 हज़ार रुपये का बिल बन सकता है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में वह फ्री में मिलता है ना। तो आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा और आपकी जान सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इधर आपको मिलेगा नहीं। तो विषैले सांप की अगर काटता है, सबसे पहले हम लोग क्या करें कि सांप की पहचान करें कि हमको विषैला सांप काटा है या नहीं काटा है। तो हम आसानी से, अगर जानकारी तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं ना। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, बचाव करेंगे। तो हमें क्या करना है बचाव में, सांप काटना अगर काट ना ले उसके बचाव में क्या करना है, सब लोग बोलेगा। हम सभी को पैर में जूता पहन कर रखना चाहिए। कभी भी झाड़ियों में या घर में पड़े हुए लकड़ी के ढेर में खपड़ाइल हिस्से में बिना देखे हाथ नहीं डालना चाहिए। रात के अंधेरे में कभी भी कुछ निकालना नहीं चाहिए। रात के अंधेरे में बिना टॉर्च के घर के बाहर या घर के अंदर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि सांप अंधेरे में ही रहते हैं और ज्यादातर काटते भी हैं। वो इंजोला रहता है तो भाग जाता है, छुप के बैठता है ताकि शिकार वहां पे जाए उसको पकड़ने के लिए। सांप हमें जानबूझकर आकर नहीं काटता। वह अपना शिकार समझकर हमें काट लेता है। लेकिन अगर हम उसके शरीर पे अपना पाँव दे देते हैं तो भी वह अपना बचाव के लिए वो हमें काट लेता। अगर वो विषैला सांप है तो हमारी मृत्यु हो सकती है। अतः हमें सांप विषैला है या नहीं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर विषैला सांप काटा तो कैसा निशान होगा, दो है ना। आसपास में ब्लू, आस का जो सेल है वो कैसा हो जाएगा, ये ब्लू होने लगेगा। कैसा होने लगेगा, ब्लू होने लगेगा। स्किन ब्लू होने लगेगा और सूजन भी हो जाएगा है ना। शरीर में दर्द भी होने लगेगा और नींद भी आने लगेगा है ना। जिससे पता चल जाएगा कि अगर मान ली कोई सांप काट लिया, तुम कहीं नहीं विषैला सांप नहीं काटा, फिर भी उस पर 4 घंटा नजर रखना है। नहीं वो सो ना पाए, उसको नींद आ रहा है चाहे कुछ आ रहा है, तो हम इतना 4 घंटा वेट करेंगे जो 1 घंटा हम हॉस्पिटल में चले जाएंगे। हॉस्पिटल जाना बेहतर है ना। चलो नहीं हो काटा है, विषैला सांप नहीं काटा, फिर भी हॉस्पिटल चले है ना। तो अगर हम दिन में हैं तो हमें ये सांप काट सकता है और ये सांप काट सकता है ना। अगर ये सांप, चूंकि हमारे यहाँ यही सांप ज्यादा है, ये सांप काटा तो लंबा बड़ा सा है ना, वो दिख जाता है, पीला सा लंबा सा बड़ा सा सांप जो हमारे यहाँ उस दिन दिखा था उधर खेती के बाहर है ना। तो ये सांप हमारे खेतों में भी रहते हैं और किसान के मित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मित्र। सांप हमारे मित्र हैं, खासकर किसानों के। तो इससे पता चल जाएगा ना कि विषैला सांप काटा है कि नहीं काटा। अगर रात में कोई सांप काटा है तो सर किसान का मित्र तो केचुआ है। केचुआ सांप भी है किसान का मित्र। सांप इसलिए है कि जब किसान अपने धान के खेतों में देख लेता है सांप तो खुश हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब धान काटते हैं तो उसमें कौन मिलता है, चूहा का ढेर मिलता है ना। और बहुत सारा बिल बना करके और धान को काट करके क्या करता है, काटता नहीं, उसके जड़ को भी काट देता है और बर्बाद कर देता है। लेकिन अगर सांप गया तो चूहे को क्या करेगा, खा जाएगा। तो किसान का मित्र हुआ कि नहीं हुआ। तुम्हारा अनाज आके खाता है, सांप आता है खाने के लिए,
चूहा हमारा अनाज बेकार कर देता है, पूंज लगाते हैं, पूंज को खा जाता है। चूहा हमारे घरों में घुस करके हमारे खाना खा जाता है, हमारे अनाज को खा जाता है, गोरे गोरे अनाज खा जाता है। और सांप क्या करता है, सांप चूहे को आकर के खा जाता है। तो चूहा हमारे लिए ज्यादा हानिकारक है ना। सांप हमारा मित्र है। सांप हमारा क्या है, मित्र। क्योंकि सांप हमें जानबूझ के आके नहीं काटता। सांप के जहर से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, दवाइयां बनाई जाती है। तो हमारा मित्र हुआ ना। तो इसमें सांप दिया गया, देखो कराए सांप कैसा दिख रहा है ना। देखो ये कराए सांप है, नाग है ना। सांप काट ले तो हमें ये सब काम करना चाहिए। साबुन वगैरह से उसको साफ कर सकते हैं। बैंडेज अगर सांप काट ले, मान ली कि शरीर में काट लिया सांप, तो शरीर में काट ले तो कहाँ बैंडेज लगाए, नहीं लगा सकते ना बैंडेज। हमें यहाँ तक ब्लड पहुँचने से रोकना है। अगर हाथ में काट लिया तो यहाँ काटा तो यहाँ से ब्लड आएगा हमारे हार्ट में, घूम करके आएगा हार्ट में, तो वहाँ बहुत देर तक पहुँचना चाहिए। तो अगर हम हाथ ऐसे कर दे तो ब्लड क्या होगा, जल्दी से चला जाएगा। तो काटे हिसाब हिस्से को क्या करना है, शरीर से नीचे रखना। तो हाथ में काटा है तो इसमें अभी पट्टी बांध देते, तो पट्टी ज़्यादा कस के नहीं बांधना है ना, हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ब्लड जाते भी रहे। सिर्फ रफ्तार को धीमा करना ब्लड को। अब कस के रस्सी से बांध देंगे तो क्या होगा, कस के बांध देंगे तो ये ब्लड रुक गया। जैसे खोलोगे, जैसे खोलोगे सम से है ना, फायदा क्या हुआ, बांधने फायदा नहीं हुआ। तो हमें हल्के बांधना है, हल्का भी हल्का से दबाना है जिससे ब्लड ना रुके। जैसे हम लोग कैसे दर्द हो जाता है पट्टी बांधते हैं, एगो रस्सी से बांधते हैं, तो हमें ऐसा बांधना है और इसको हार्ट से नीचे रखना है। पैर में काट है तो पैर का जहर पूरे शरीर में फैलने में भी टाइम लगेगा, है ना। अगर यहाँ कोई सांप काटा तो इसका जहर फैलने में बहुत जल्दी फैल जाएगा और मृत्यु भी जल्दी हो जाएगा। तो वहाँ सांप काटा तो यहाँ पे हम बैंडेज बांध दें, है ना, ऊपर में थोड़ा सा। अगर यहाँ सांप काटा तो थोड़ा सा ऊंचाई पर आकर के हल्का सा बैंडेज बांधेंगे, लेकिन हम लेट नहीं करेंगे उसके चक्कर। वायु निकल रहा है तब तक जो कर सकते हैं कर लो, है ना। बिना घबराए, उसको घबराना नहीं है, रोना नहीं है, परेशान, उसको दौड़ना नहीं है, उसको स्थिर रखना है। क्योंकि दौड़ेगा तो ब्लड सर्कुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा, ब्लड हमारे शरीर में तेजी से आवागमन करेगा। तो उसको स्थिर रखो, घबराओ नहीं, सो नहीं, उसको सोने मत दो, उसको बैठाओ, पीछे बैठो आदमी और उसको एकदम बात करते जाओ, जगाते जाओ, सो, हाँ, उसको मार मार के जगाओ। अगर सो रहा है तो उसको चाटा मारा जाता है ना, ताकि वो बोलते रहो। उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ, चाहे वो उसको लग रहा है बेहोश भी हो गया फिर भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। बढ़ रहा, मान लीजिए कुछ गड़ गया यहाँ पे और दर्द बढ़ रहा है तो पता चल जाता है कि किस तरह का सांप की है। निशान भी यहाँ पे लाल हो गया, ब्लू हो गया, यहाँ पे डेड सेल होने लगते हैं, फिर पूरे शरीर में एकदम चक्कर आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो समझ लो कि विषैला सांप का आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे में अस्पताल जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल। कहाँ जाना चाहिए, जिला अस्पताल। अगर नजदीक है, अगर नहीं वहाँ जा सकते तो कम से कम नूसराय जो पास का हॉस्पिटल है उसमें चले जाए, ताकि वहाँ जाने से ये तो हो जाएगा ना कि पता तो चल जाएगा कि सांप ही काटा है कि कुछ और काटा है, या फिर सांप विषैला काटा है या नहीं काटा है।